एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 8 है। एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़े होने को कहा गया है। यदि प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी अधिक खड़े होते हैं तो पंक्तियों की संख्या 2 कम हो जाती है। यदि प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी कम खड़े हों तो पंक्तियों की संख्या 4 अधिक हो जाती है। तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना है, टोटल विद्यार्थी कितने हैं। तो इसका हल देखो। सबसे पहले माना पंक्तियों की संख्या x है, ठीक, तथा प्रत्येक पंक्ति में बच्चों की संख्या y है। तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी? xy होगी। ये समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, मान लो जैसे तुम लोग 4 पंक्तियों में सुबह प्रेयर के समय लाइन खड़ा बनाते हो। ठीक है, 4 पंक्तियों में 4 पंक्तियाँ हैं और प्रत्येक पंक्ति में 5 बच्चे हैं। ठीक, 4 पंक्तियाँ हैं और प्रत्येक पंक्ति में 5 बच्चे हैं। इसका मतलब टोटल विद्यार्थी कितने होंगे? 4 गुणे 5, पंक्तियों की संख्या गुणे प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या। 4 पंचे 20, कुल विद्यार्थी 20 हुए। उसी प्रकार यदि हमने पंक्तियों की संख्या x मानी है तथा प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या y मानी है तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी आ गई? x y। ठीक है, अब पहली शर्तानुसार दिया गया है कि यदि पंक्ति में 4 विद्यार्थी अधिक खड़े होते तो अभी तक पंक्ति में x विद्यार्थी थे, लेकिन अब कितने हो जाएंगे? x y क्या थे? यदि पंक्ति में 4 विद्यार्थी अधिक खड़े होते तो अभी तक पंक्ति में बच्चों की संख्या y थी। ठीक, लेकिन अब 4 अधिक हो रहे हैं, इसका मतलब y+4 हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद जब 4 विद्यार्थी अधिक खड़े होते तो पंक्तियों की संख्या 2 कम हो जाती। अभी तक पंक्तियों की संख्या x हमने माना था, लेकिन जब 2 कम हो जाती तो इसका मतलब x-2 हो जाता। 2 कम का मतलब माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो अब कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थी वही हैं, खड़े चाहे जैसे हो जाएं। ठीक है, लेकिन xy, कुल विद्यार्थी xy हैं तो xy ही रहेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब कुल विद्यार्थी बराबर पंक्तियों की संख्या गुणे प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या। तो x-2 गुणे y+4 को गुणा कर लो। तो गुणा करने से कितना आ जाएगा? इतना आएगा। देखो y × x हुआ xy, फिर y × -2 तो ये -2y हुआ, फिर 4 का x से गुणा करेंगे तो +4x, 4 × -2 तो 4 दूनी 8। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? आगे देखो, फिर xy से xy कैंसिल हो गया। ठीक, बचा गया इस 4x को हम इधर लाएंगे तो ये -4x हुआ, और इस -2y को इधर लाएंगे तो ये +2y हो गया। बराबर कितना हुआ? -8 हो गया। ठीक, आगे अब देखो, पूरे समीकरण में हमने -2 से क्या कर दिया है? भाग कर दिया है। पूरे समीकरण में जो 4x + 2y बराबर -8 था, हमने पूरे इक्वेशन में -2 से भाग कर दिया है। तो -2 से भाग करेंगे तो -4x/2 करेंगे तो ये 2 × 2 = 4, -2x बचेगा, माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस से भाग किया तो ये 2x हुआ, यहाँ प्लस था तो ये -2 से 2 कैंसिल, y बचा। ये -8/-2, माइनस माइनस कैंसिल हुआ और बच गया 4। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बन गई हमारी? फर्स्ट इक्वेशन बन गई 2x - y बराबर 4। अब सेकेंड शर्त कह रहा है, सेकेंड कंडीशन है कि यदि प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी कम खड़े हो तो पंक्तियों की संख्या 4 अधिक हो जाती है। ठीक है, तो पंक्तियों की संख्या पहले हमने क्या माना था? x माना था। ठीक है, x माना था, तो लेकिन जब 4 विद्यार्थी, प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी कम खड़े हो रहे हैं, इसका मतलब पहले y खड़े हो रहे थे, तो अब कितने खड़े हो जाएंगे? y-4, 4 कम हो जाएंगे प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या, तो पंक्ति की संख्या बढ़ जाती है। कितनी अधिक हो जाती है? 4। तो पहले x थी, तब x+4 हो गई। तो x+4 × y-4 मल्टीप्लाई पहले की तरह कर लो, तो यहाँ पे कितना आ गया मल्टीप्लाई? xy + 4y - 4x - 16। ठीक, xy से xy कैंसिल हो गया, इस 4x को इधर लाएंगे तो +4x हुआ, और इस 4y को इधर लाएंगे तो -4y हुआ। ठीक है, ये -4x था तो इधर आया +4x हुआ, और ये +4y था तो इधर आएगा -4y। बराबर कितना हुआ? -16 बच गया। फिर से पूरे क्वेश्चन में हमने 4 से भाग दे दिया है। ठीक,
4 से भाग दिया है। तो 4 से भाग देने पर क्या हो गया है, ये 4x/4 x बचा, -4y/4 y बचा और -16/4 -4 बचा है। ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन हो गई x माइनस वाई बराबर -4। ठीक है, पहली इक्वेशन क्या बनी थी हमारी, 2x - y बराबर 4 और सेकेंड इक्वेशन बनी है x - y बराबर -4। ठीक, अब समीकरण 1 और 2 मिल गया है। अब इसको चाहे विलोपन विधि से सॉल्व कर लो, चाहे प्रतिस्थापन विधि से। विलोपन विधि से हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने पहला इक्वेशन लिख लिया, ये सेकंड इक्वेशन, ये देखा यहाँ पे y के गुणांक बराबर हैं और चिन्ह समान है। चिन्ह समान होने पर हम लिखेंगे घटाने पर। घटाने पर लिखने पे सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। यहाँ +x था तो ये माइनस हो गया, ये -y था तो ये प्लस हो गया, यहाँ -4 था तो ये +4 हो गया। अब ये y से y कैंसिल आउट हुआ, 2x से -x घटा x बचा, ये +4 और +4 जुड़ गए तो कितना हो गया, 8 हो गया। इसका मतलब x का मान आ गया 8। हमने x क्या माना था, पंक्तियों की संख्या। अगर पंक्तियों की संख्या मानी थी तो इसका मतलब पंक्ति 8 आ गई है। ठीक है, अब समीकरण 1 या 2 में x का मान रखने पर हम y का मान निकाल सकते हैं। तो ये देखो, हमने समीकरण 1 में x का मान यहाँ पे रखा है 2 × 8, क्योंकि x बराबर 8 आया था, -y बराबर 4, 2 8 16, 16 - y बराबर 4। अब 16 को पक्षांतर कर दिया है। ठीक है, तो इधर ये प्लस में था तो इधर आया माइनस में हो गया। ठीक, ये -y बराबर 4 - 16 मतलब -12। विपरीत चिन्ह होने पर संख्याएं घटती हैं और चिन्ह बड़ी संख्या का आता है, इसलिए यहाँ पे -12 आया है। माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो y बराबर कितना बच गया, 12। अब हमें बताना था कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालने के लिए पंक्तियों की संख्या गुणे प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या करते थे। तो यहाँ हमारी पंक्ति आई हैं 8 और y का मान आया है 12। तो x × y मतलब 8 × 12, 12 × 8 96। तब इसका मतलब कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या 96 हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू।